अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशेख शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम है सिफिलिस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं, हमने मियाजम्स को डिस्कस करा, उसके बाद हमने सोरा को डिस्कस करा। आज जो डिस्कशन है वो सिफिलिस पर है कि सिफिलिस क्या है। अगर ये मियाजम एक्टिवेट होता है किसी भी इंसानी जिस्म में तो इसके कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स आते हैं, होम्योपैथिक की कौन सी रेमेडी हम यूज कर सकते हैं और इसके पेशेंट को आप कैसे डायग्नोज कर सकेंगे। शेख होमियोपैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और आप उसमें ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन या चेंजेस देखते हैं तो आप उसको कैसे डायग्नोज करेंगे। जैसे कि हमने सोरा में बात करी थी कि स्किन से रिलेटेड जितनी भी एलर्जीज हमें आती हैं वो सोरा के पेशेंट में होती हैं। उसका पेशेंट काफी शार्प होता है, इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है। जहाँ पे हम बात करते हैं सिफिलिस की, सिफिलिस की हम इस तरीके से जानते हैं कि इसमें अगर सिफिलिस का मियाजम एक्टिवेट होगा तो इसकी पर्सनैलिटीज की जो पर्सन है उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। हर चीज हमारी रिलेट करती है हमारे माइंड से, हमारी जहनी सोच से। जब हम अपने जहन पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं, ज्यादा दबाव डालते हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज का शिकार होते हैं? जहनी इंतशार जो हमारे जहन में हो रहा होता है वो किस बात का होता है कि हम जैसे बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, जैसे इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। हम सोते हैं लेकिन हमें नींद नहीं आती है। वही बातें जिसकी बात की हमें टेंशन होती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो उसमें वही बातें हमारी मेमोरी में सर्कुलेट करती रहती हैं, चलती रहती हैं। ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं हम इसको। सपोज कि कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, किसी भी वजह से उसमें सैडनेस है, उसको बस वो एक स्ट्रेस लेगा, वो उसकी बारे में बार बार सोचेगा, उसी बात को फोकस रखिएगा कि उसको सोल्यूशन कैसे निकाले, उस उलझन से कैसे निकले। ये जब हम ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि हमारे असाब पे अफेक्ट होता है और वो फिर चेंजेस किसमें होती हैं, हमें पैथोलॉजिकल फिजिकल चेंजेस होने शुरू हो जाती हैं। जब हम सोएंगे नहीं तो नींद हमारी डिस्टर्ब होगी, नींद डिस्टर्ब होगी तो एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी, जब एंजाइटी ज्यादा होगी तो स्टमक के अंदर अफारा और गैस्ट्राइटिस की तकलीफ भी हो सकती है। फिर ये तो भी इंटरनली चल रही है सारे मामला, बाज़ाहिर तो आप सबके सामने सो रहे हैं लेकिन आपका माइंड नहीं सो रहा है, आप जाग रहे हैं। जब आप जाग रहे हैं तो आपको स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा। बहुत सारे लोग कुछ अल्कोहलिक मेडिसिन ऐसी होते हैं कि ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग का यानी कि नींद की पिल्स वगैरह लेकर सोते हैं। हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हर पेशेंट की थिंकिंग अलग है, थॉट्स अलग है, टेंशन अलग है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन की बार बार बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फिजिकल चेंजेस होने की वजह से क्या होता है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस एक्सपोज होती हैं। उसमें ये जो पेशेंट होता है क्रॉनिक डिजीज होती है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है, जैसे कि एब्सिस का हो जाना तो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होगी। अगर कोई पर्सन है, फीमेल लेडी है, चेहरे पे एक्नी पिंपल्स का हो जाना इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है। अल्सर तक की कंडीशन हो जाती है इसमें पेशेंट को। अब वो पीछे इसका कॉज पेशेंट हमारे पास जिन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा उसी के बिहाफ पे हम उसको एक्टिवेट करते हैं। अगर कोई भी पर्सन हमारे पास आता है, एलोपैथिक का तरीके का अलग है, होम्योपैथिक का तरीके का अलग है, कि वो एज पर सिम्टम्स ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें आपको क्रॉनिक डिजीज हो रही है, अल्सर हो गया है, आपको सिफिलिस का पेशेंट है, जेनेटिकल ऑर्गन पे किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो गई है, किसी को यूटीआई का इश्यू हो गया है, इसमें किसी भी चीज का बिगाड़ हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है जो कि ऐसे एक्सपोज होगा।
हम पेशेंट की एज देखेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को जानेंगे और उसके बाद हम इसको होम्योपैथी में लेकर आएंगे कि इसका मियाज़म्स इसमें कौन सा एक्टिवेट है। क्योंकि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन की इन्फेक्शन की हम बात कर देंगे तो वो सेकेंड यानी कि सिफिलिस की हम बात कर रहे होंगे। जब कोई भी पर्सन है, अब सीजेरियन पेशेंट भी होती हैं, इनको भी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो जाती है, इंटरनली डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज येलोइश हो रही होती है, बहुत ज्यादा स्मेली हो रही होती है, पस वाली हो रही होती है। हर पेशेंट की कैफियत अलग अलग होती है। अब इसमें जो होम्योपैथी का रोल प्ले है एज पर सिम्टम्स हम देंगे कि कौन कौन से उसमें कौन से स्टेज पे अगर मियाज़म एक्टिवेट हुआ हुआ इनका, तो हाँ हमारे पास जो है मेडोनिरम है, सिफलिनम है, नाइट्रिक एसिड है। हम एज पर सिम्टम्स मेडिसिन का यूज करेंगे पेशेंट की नौयत उसके सिम्टम्स देखते हुए। इसको हाइपरटेंसी में यूज करना है, लो पोटेंसी में यूज करना है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मावी शेख, शेख होमिकल क्लिनिक। अल्लाह।